बच्चों को कहाँ से खिलाएं? हम यही सोच में रात दिन में सोचते सोचते हमारे दिमाग फट गए। महीना हो गया घर बैठे हो, न दवाई दे पैसे भी नहीं हमारे पास। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से आपका भी काम मुतासिर हुआ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजमाइश की घड़ियाँ, जब ये आजमाइश ख़त्म होगी तब हर एक के बारे में ये लिख कर जाएंगी कि आया ये आजमाइश उस शख्स के बारे में अल्लाह का अज़ाब था या वो आजमाइश थी जिसमें वो सुरखरू होकर कामयाब हुआ और अल्लाह ने उसके मकामात को और बुलंद कर दिया। मेरे अजीज़, आजमाइश की इन घड़ियों में अगर मैं अपने नुक्ता निगाह से देखता हूँ कि मैंने कराची के अंदर ऐसी तकलीफ़, ऐसी परेशानी नहीं देखी। इन आजमाइश और परेशानी के आलम में ऐसे लोग जो परेशान इंसानियत की और दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, चाहे वो अपना वक्त लगाएं, चाहे वो अपनी सोच लगाएं, फ़िक्र लगाएं, माल लगाएं और लोगों तक खाना पीना पहुंचाएं, चाहे वो एक फ़र्द ही क्यों ना हो, ये उसके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आजमाइश के वक्त में ये फरमाया कि आग, जहन्नम की आग से एक खजूर के दाने से भी इस आजमाइश में तुम बच सकते हो अगर तुम इस आजमाइश के वक्त में खर्च करो। तो मेरे अजीज़, आगे बढ़िए, अपने हम वतनों को संभालिए और अपने इर्द गिर्द फैमिलीज़ का ख्याल रखिए, हमारे दस्ते बाजू बनिए और हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों की खिदमत करिए। मैं आप सबको दावत देता हूँ, आए हमारे साथ शामिल हों और लोगों की खिदमत करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसरार खान और आप देख रहे हैं इस वक्त जामिया इस्लामिक क्लिफ्टन कराची। जामिया की जानिब से लोगों के घर घर जाकर उनका राशन तकसीम किया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी घर हमारे पास रजिस्ट्रेशन मौजूद थे, हमारे पास जिन लोगों ने रब्ता किया था, उनके घरों तक राशन पहुँचाया गया है। अब उनसे और क्या क्या मज़ीद परेशानियाँ हैं ये मालूम करने के लिए उनके घर की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि राशन के अलावा उनके और क्या क्या परेशानियाँ और क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम सर, राशन मिल गया आपको? बिल्कुल हमें मिल गया सर। अच्छा, इसके अलावा और क्या परेशानी है आप लोगों को? और क्या परेशानी है? बेरोजगार हो गए हैं, गरीब आदमी हैं, घर में बैठे हुए हैं। हमारे बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। अच्छा, आप काम क्या कर रहे थे? मैं पार्किंग का काम करता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, बेरोजगार हूँ, 4 बच्चे हैं अफराद खाने वाले। जैसे आपको किराया मकान का 8,000 रुपया है, जिसके इमदाद करा जाए। जैसे हम घरों में बैठे हुए हैं, हमारा इमदाद होना चाहिए। अगर हमें घर में लॉकडाउन कर रहे हैं तो ठीक है, हुकूमत की तरफ से है तो हमें मंजूर है, मगर हमारे भी बारे गरीबों के बारे सोचें ना। हम क्या कहेंगे? हम मजदूर आदमी झाड़ी कमा के खाने वाले हैं, तो हम अभी 4 बच्चों को कहाँ से खिलाएं? हम यही सोच में रात दिन में सोचते सोचते हमारे दिमाग फटते हैं। अच्छा, इसके अलावा, राशन के अलावा और क्या क्या परेशानियाँ हैं आप लोगों और की? परेशानियां, दवाइयां लेनियां होंदियां, उन्होंने पैसे कोई नहीं। मजदूर आदमी है, वो बैठ गया, दिल का मरीज है। अच्छा, मतलब आप छोटे छोटे बच्चे ना, कोई ज़रूरत पवे पैसे दे तो कहाँ से ले? सज्जी मजदूरी वाला 300 रुपया दिहाड़ का कमांदा, हूँ क्या कमा के लाया? महीना हो गया घर बैठे हो, न दवाई दे पैसे भी नहीं हमारे पास। तो अब इसके अलावा और क्या क्या परेशानी है आप लोगों की? और सर बहुत परेशानी है, क्या एक तो लॉकडाउन की वजह है। अच्छा, और पैसा वो भी है, जैसे अखराजात घर के होते हैं, ये बहुत मसला चल रहा है। आप काम क्या करते थे? मैं सर मेरा मजदूरी का। इस वक्त हम एक फैमिली के और घर में मौजूद हैं। यहाँ पर भी राशन तकसीम किया गया है जामिया इस्लामिक क्लिफ्टन की जानिब से। इन्होंने भी रब्ता किया था हमसे व्हाट्सअप नंबर पर और इनके घर तक राशन पहुँचाया गया है। राशन तो पहुँच गया, लेकिन इसके अलावा इनकी और मज़ीद क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये क्या काम करते हैं, इसके हवाले से भी इनसे मज़ीद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मा, आपका नाम क्या है? फरीदा है बेटा। फरीदा नाम है आपका? अच्छा, ये देख रहा हूँ मैं आपके पास स्टैंड रखा हुआ है, क्या वो खैरियत तो है? क्या हुआ था? गिरी थी। गिर गई थी? जी जी। अच्छा। मेरा बोला जो है ना, उसमें मसला है। अच्छा, मतलब घर में ही गिर गई थी आप? जी नहीं, बंगले में गिरी। बंगले में गिरी जी, थी? बंगले में काम करती थी बेटा मैं। अच्छा, मतलब आप मासी का वगैरह काम कर रही हैं? मतलब खाने का काम करती थी, खाना बनाती थी, तो अच्छा। किचन में ही फिसली थी। तो फिर उससे बाद तो फिर बस मैं अभी उठा ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता हूँ, घर में बैठ गई हूँ। अच्छा, ये बेटे हैं आपके? जी हाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से आपका भी काम मुतासिर हुआ होगा। खाली राशन ही नहीं, इसके अलावा और भी कई मसाइल हैं लोगों के साथ। राशन तो यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन
اس کے علاوہ جو دوائیاں ہیں، لوگ میڈیسنس وغیرہ کے لیے جو گھر میں بیمار ہیں، میڈیکل اسٹور تو سارے کھلے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جامعہ اسلامیہ کلفٹن میں اب تک 3200 فیملیز رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، جبکہ 710 فیملیز تک راشن پہنچایا جا چکا ہے اور مزید 1400 مستحق فیملیز کا راشن ان کے گھر تک پہنچانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ 1800 مستحق فیملیز کے راشن کا انتظام کرنا ابھی بھی باقی ہے۔ آپ تمام مخیر حضرات سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ کا ساتھ دیں، کم از کم ایک فیملی پیک اپنے ذمے لے کر مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دیں تاکہ مزید مستحقین تک راشن اور دیگر اشیاء خورد و نوش پہنچایا جا سکے۔ آئیے جامعہ کے ساتھ قدم سے قدم ملائیں۔